अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज हमारा लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में जो हमने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ द रेशनल नंबर्स। तो अगर हम पुराने लेक्चर जितने भी हमने रिकॉर्ड किए हैं तो एक बेसिक जो कंसेप्ट मिलता है हमें, तो वो शुरुआत होती है कांस्टेंट और वेरिएबल्स से। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम सीख लेते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट में नंबर सामने आते हैं, फिर हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, फिर हम नंबर सिस्टम के अंदर जब इन डिटेल इन डीप जो है उसको पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नंबर्स सिस्टम आता है दैट इज द रेशनल नंबर्स। तो इससे पहले रेशनल नंबर्स को हम सीखें तो हमें रियल नंबर्स का पता होना जरूरी है। रियल नंबर्स जो है ये सेट ऑफ ऑल नंबर्स होता है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स होता है जिसमें इंक्लूड होते हैं दो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स के, दैट इज रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, तो चाहे आपके पास रेशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर्स हो, तो ये आते कहां से? ये आते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स जो है वो कहा जाता है सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, जिसमें हमारे पास चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, प्राइम नंबर्स हो, को प्राइम नंबर्स हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज आपके पास हैं दैट इज द रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ये सारे कैटेगराइज्ड होते हैं एक जनरल नंबर्स के अंदर, दे आर नोन एज रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स के मुकाबले में देखा जाए तो हमारे पास जो दूसरा नंबर है इसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर्स। तो कभी हम जो है वो एक लेक्चर अलग से जिसमें हम रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को जो है इन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो टॉपिक है दैट इज द रेशनल नंबर्स। तो हम रेशनल नंबर्स को सीखेंगे, व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की जो एक जनरल डेफिनेशन दी जाती है और सभी स्टूडेंट्स को वो डेफिनेशन जो है वो याद होती है कि दीज आर दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द नंबर्स which are in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होता है। देखिए, अगर आपके पास नंबर है 5 तो मैं कहूंगा इट इज ए रेशनल नंबर आर नॉट, तो ये 5 जो है हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जब कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे अगर हमारे पास ये नेचुरल नंबर 10 है, मैं कहूंगा से वेदर 10 इज ए रेशनल आर नॉट। 10 is a rational number because it can be represented in the form of P upon Q where P is equal to 10 and Q is equal to 1, and furthermore Q is not equal to 0। Q आपके पास 0 नहीं होगा। Q जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास 8/4 है, 8/4 एक फ्रैक्शन दिया है, न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, मैं कहूंगा वेदर 8/4 इज ए रेशनल आर नॉट। तो इसको मैं क्या करूंगा, 8 को डिवाइड करूंगा 4 के साथ, 4 2s are 8, 8 minus 8 is 0, दैट इज 2, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास दिया होगा नंबर 0, अब नंबर 0 है तो मैं कहूंगा वेदर इट इज ए रेशनल नंबर आर नॉट, इट इज ए रेशनल नंबर। ये आपके पास रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में भी क्या होता है, 1 होता है। 0 के डिनोमिनेटर में 1 होता है। और अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 0s are 0, 0 minus 0 is 0, तो आपके पास वैल्यू जो है हमेशा 0 रहेगी। अगर अब आपके पास नंबर इस तरीके से 8/0 यानी आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 है, तो हमें यहां से कंसेप्ट जरूर लेना है। देखिए, दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो है वो डिविडेड बनता है आपका, यानी डिवाइड के अंदर चला जाता है,
जीरो आपका डिवाइजर होता है, 0 8 0, दिस इज 8 माइनस 0 हो गया 8, 0 8 0, 8 माइनस 0 इज 8, 0 8 0, दिस इज 8 माइनस 0 इज 8। यानी आप जितना भी इसको डिवाइड करना चाहें तो आपका डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा, तो आपकी वैल्यू जो है वो कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी में चली जाएगी। तो इसलिए रेशनल नंबर्स को जो है वो प्रेजेंट किस फॉर्म में किया जाता है, P अपान क्यू की फॉर्म में किया जाता है, न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर में। यानी फ्रैक्शन होता है आपके पास द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपान क्यू वियर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। और जिस भी नंबर के साथ आपका डिनोमिनेटर जीरो आएगा तो जब आप उसको डिवाइड करना चाहें तो आपकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, इन्फिनिटी में चली जाएगी। तो क्लास 8th का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की एक कॉमन डेफिनेशन है, द नंबर्स विच आर presented in the form of or which are represented in the form of P upon Q where Q is not equal to 0, आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो आपके पास रेशनल नंबर होता है। अगर आपके पास इंटीजर्स हों, नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, तो ये सारे जो है आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास नंबर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं हो, यानी आपकी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि उस डिनोमिनेटर में जो है 1 हमेशा होता है। यानी आपके पास अगर नंबर जो है वो 6 है, आपके पास 7 है, 8 है, -2 है, -3 है, तो मैं कहूंगा वेदर इट इज रेशनल और नॉट, इट इज रेशनल बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 1 है, अपान 1 अपान 1 अपान 1। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वियर Q इन ऑल द डिनोमिनेटर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कुछ आती हैं जो आपको सीखनी है, दैट इज एडिटिव इनवर्स, और दूसरा आपके पास आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किसको कहा जाता है, से अगर आपके पास नंबर ए है और मैं कह रहा हूं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा, -1 होगा। से अगर मेरे पास -a है तो मैं कहूंगा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो +a होगा। अगर आपके पास नंबर जो है वो इस तरीके से होगा, ध्यान रखिए 1 अपान -a, 1 अपान -a, चूंकि डिनोमिनेटर में माइनस का भी रहता नहीं है, वो आएगा -1 अपान a, यानी माइनस को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 1 अपान a। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर होगा a अपान b, तो मैं कहूंगा इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, -a अपान b। अगर आपके पास -a अपान b है और इसका एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो वो आएगा a अपान b के बराबर। ठीक, यानी एडिटिव इनवर्स में जो है एक सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आपके पास वैल्यू जो है प्लस दी है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस होगा, अगर आपके पास वैल्यू माइनस है तो वैल्यू जो है वो प्लस आएगा। ठीक, यानी अगर हम इसको समझें इस तरीके से, अगर हम नंबर्स की बात करें, देखिए अगर हमारे पास 5 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5, अगर आपके पास -3 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज 3, आपके पास 1 अपान 5 है तो एडिटिव इनवर्स जो है दिस इज -1 अपान 5, -3 अपान 4 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 अपान 4 इज 3 अपान 4। यानी जो भी वैल्यू आपके पास प्लस होगी वो आपका माइनस जाएगा और जो भी आपका वैल्यू जो है वो माइनस होगा वो आपके पास प्लस आएगा। दिस इज ऑल अबाउट टू बी द जनरल कंसेप्ट। जो आपके पास एडिटिव इनवर्स, यानी जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एडिटिव इनवर्स में जो है आपने क्या कंसेप्ट सीखना है, जो भी आपके पास वैल्यू प्लस होगी वो माइनस में जाएगी और जो आपके पास माइनस होगी वो प्लस आएगी। दिस इज ऑल अबाउट टू बी वो जो हम एडिटिव इनवर्स में सीखना है। उसके बाद आपके पास आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, देखिए अगर आपके पास नंबर ए है, अगर आपके पास नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो है ए से की जा रही है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है 1 अपान ए होगा। अगर आपके पास 1 अपान ए है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो ए होगा। अगर आपके पास
नंबर माइनस ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो होगा 1/-a। चूंकि माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, यह आएगा -1/a। इसी तरीके से -1/a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, -1/a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो क्या आएगा, -a आएगा। यानी माइनस का प्लस नहीं होगा, प्लस का माइनस नहीं होगा, बल्कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास वैल्यू न्यूमिनेटर में है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी नंबर का निकालना हो जो डिनोमिनेटर में है तो उसका वैल्यू न्यूमिनेटर में आएगा। माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में माइनस दिया होगा तो आंसर में माइनस जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, लेकिन न्यूमिनेटर का जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर का जो है वो न्यूमिनेटर बनेगा। तो ये आपके पास कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। ठीक, तो अब देखिए, चूंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, वो आपके पास आ गया एडिशन में, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और सब्ट्रैक्शन में जब आप लेंगे तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है, और डिवीजन में जाएंगे वहां पे आपके पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, चूंकि हमने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे सीखनी है और जो आपके पास एक्सरसाइज 1 है उसी में एप्लीकेबल होती है। देखिए, अगर आपके पास एडिशन का केस है, एडिशन के केस में आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपके पास a प्लस बी है तो आप इसको b प्लस ए की फॉर्म में लिख सकते हो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज a, b एंड c। दिस इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यानी पहली लेफ्ट हैंड साइड में हम b प्लस c को ऐड करेंगे और वो a के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड में a प्लस b को ऐड करेंगे, वो c के साथ ऐड होगा, तो वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जब आप सब्ट्रैक्शन के केस में जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर आप आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगा, a माइनस बी, वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से a माइनस बी माइनस सी जो है वो a माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है ब्रेसिस को पहले सॉल्व करेंगे, यानी b माइनस सी को, a माइनस को हम b माइनस सी के साथ माइनस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे a माइनस बी को माइनस करेंगे, फिर वो माइनस सी के साथ माइनस होगा, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक, फिर आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन केस में आपने क्या करना है, आपके पास 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है आपके पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम कैसे लिखते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये हमेशा वैल्यू बराबर होती है। अगर आप a इंटू बी करेंगे, b इंटू ए, ये दोनों वैल्यूज जो है बराबर होती है। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। देखिए, जो आपके पास b इंटू सी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे पहले a इंटू बी मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई c के साथ होगा, तो ये वैल्यूज कभी भी बराबर, ये वैल्यूज हमेशा बराबर रहेंगी। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। फिर अगर आप आएंगे डिवीजन के केस में, तो डिवीजन के केस में जो है आपके पास a डिवाइडेड बाई b कभी भी b डिवाइडेड बाई a के बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c कभी भी a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c के बराबर नहीं होगा डिवीजन के केस में। ना आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है और ना ही आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी जब भी हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, हमें क्वेश्चंस ऐसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए आएंगे जहां पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना हो, तो हमें वो ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सिर्फ एडिशन हो पूरी टर्म्स में, तो हम वहां पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज से जो है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन का केस आए तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन केस में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों इस्तेमाल होंगी। डिवीजन के केस में जो है ना ही कम्यूटेटिव इन्वॉल्व होगी और ना ही एसोसिएटिव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है आपने कैसे करना है, देखिए इसमें हमेशा 3 नंबर्स इन्वॉल्व होंगे और 3 नंबर्स के साथ में 2 ऑपरेशन, एक मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का, और वो होगा किस तरीके से, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी। देखिए जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट जो है वो आएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी a जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा b के साथ, फिर a जो है वो मल्टीप्लाई होगा c के साथ। ठीक, तो a जो ब्रैकेट के बाहर है ये इस b का भी हिस्सा है और ये इस c का भी हिस्सा है, और इसके साथ इसका ऑपरेशन कैसे बनेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ध्यान रखिए, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे कोई भी जो है वो आइडेंटिटी नहीं लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी, जैसे हमारे पास होता था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर हु बहू हूं तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लगा सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपके पास a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपके पास आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है आप इजी वे में इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दो टर्म्स इस तरीके से आती हैं, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी के साथ, तो इन केसेस में जो है आपने कैसे सॉल्व करना है। देखिए जो a है आपके पास इस ब्रैकेट में पहली टर्म जो है a है, ये पूरे सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू सी प्लस डी, a इंटू सी प्लस डी। उसके बाद आपके पास कौन सी वैल्यू बची, प्लस बी, दिस इज प्लस बी इंटू सी प्लस डी, दैट इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को हटाएंगे, a इंटू सी बन गया ए सी प्लस a इंटू डी बन गया ए डी, प्लस b इंटू सी हो गया बी सी प्लस b इंटू डी हो गया बी डी। यानी अगर आपके पास इस तरीके से देखिए x प्लस वाई और फिर हम लिखेंगे z प्लस a, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास x जो है वो पहली इस पूरी टर्म में जो है पहला जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x जो है वो पूरे इस z प्लस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू z प्लस a, फिर प्लस y इंटू z प्लस a, x इंटू z हो गया xz प्लस x इंटू a हो गया xa प्लस y इंटू z हो गया yz प्लस y इंटू a हो गया y। यानी इन क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, x ऐसे 3 इंटू एक्स प्लस 6, 3 इंटू एक्स प्लस 6, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटेगी, 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 3 इंटू 6 हो गया 18, उसके बाद 3 इंटू एक्स माइनस 6, यानी 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ, ये बनेगा 3x माइनस 3 6 18। अब चलिए नेक्स्ट, अगर आपके पास माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 दिया है तो माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, बनेगा माइनस 3x प्लस माइनस 3 इंटू 6 हो गया माइनस 18, दिस इज माइनस 3x माइनस 18। उसके बाद माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, माइनस 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, दिस इज माइनस 3x माइनस माइनस हो गया प्लस 3 6 18, तो ये हो गया माइनस 3x प्लस 18। यानी जब डिस्ट्रीब्यूटिव आपके पास प्रॉपर्टी आती है तो इसमें हम लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में, और a इंटू बी प्लस सी जो है आपके पास हमेशा जो है बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़ा करके इस तरीके से लिखे x प्लस वाई इंटू जेड प्लस ए, यहाँ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, जो a है उसका जो फैक्टर अर्थमेटिक का c प्लस डी के साथ है वो मल्टीप्लीकेशन का है, तो वो बनेगा a इंटू ब्रैकेट खुलेगी c प्लस डी, फिर उसके बाद प्लस b है तो b का जो ऑपरेशन c प्लस डी के साथ है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा, तो बनेगा b इंटू सी प्लस डी। तो ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे a जो है वो मल्टीप्लाई होगा c के साथ, दिस इज ए सी प्लस a इंटू डी हो गया ए डी प्लस b इंटू सी हो गया बी सी प्लस b इंटू डी हो गया बी डी।
तो ये आपके पास क्लास 8th में जो रेशनल नंबर्स है, तो इसमें हमने सबसे पहले रेशनल नंबर्स को समझा। रेशनल नंबर्स चाहे आपके हों या इरेशनल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स आपके पास दो किस्म के होते हैं, दे आर रेशनल एंड इरेशनल। उसमें तमाम नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक, तो उसके बाद रेशनल नंबर्स में हमने सीखा कि आपके पास एक जनरल फॉर्म होती है P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसमें Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, यानी अगर आपके पास डिनोमिनेटर जीरो होगा तो आपकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी में चली जाएगी। फिर आपके पास एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट आता है। जब भी आपके पास कोई भी नंबर दिया उसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो, अगर आपके पास वैल्यू जो है प्लस में है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, अगर आपके पास माइनस है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, तो अगर वो न्यूमिनेटर की फॉर्म में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब पूछा गया हो तो वो डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बनेगा, लेकिन उसकी साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें एडिशन के केस में कोमुटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में कोमुटेटिव और एसोसिएटिव का यूज नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कोमुटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है, और डिवीजन के केस में कोमुटेटिव और एसोसिएटिव का यूज नहीं होता है। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें 3 नंबर्स का यूज होता है, A, B और C, और उसकी फॉर्म जो है एक जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, A इंटू बी प्लस C, जो बराबर होती है A इंटू बी प्लस A इंटू C। तो आज के लेक्चर में जो है हमने ये चीज याद रखनी है, इसको नोट डाउन अपनी रफ कॉपी पे करना है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है हम वो एक्सरसाइज भी जो है शुरू करेंगे, और जितने भी कंसेप्ट होंगे उसको पहले क्लियर करके फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।